हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट मेरी बातों को पूरी सुनिए। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं सुनिश्चित करता हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी मदद होगी। देखिए, ये जो ऐप है, जैसा कि मेरा नाम आशीष है और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। देखिए, ये जो ऐप है वो कैडेट डिफेंस एकेडमी यानी कि संजीव सर का ऐप है। इसमें आए देखिए, इसमें इसमें मेनली सर जो है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे संजीव सर का। लेकिन इसमें देखिए, जो सर हैं मेनली डिफेंस की तैयारी कराते हैं। ठीक है, इसमें एयरफोर्स नेवी एनडीए उंडीए का। देखिए, इसमें जो है वीकली फ्री टेस्ट, इस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी मॉक टेस्ट है, देखिए जैसे आज जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा वाई ग्रुप का मैथ का मॉक टेस्ट। ठीक है, इसे पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है टेस्ट को देते होंगे, लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन जो नहीं बनता होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। कोई शॉर्ट मेथड भी बनाएंगे और कुछ समझा कर भी बनाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको निश्चित हेल्प मिलेगी। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और एक बार जरूर शेयर किया। जितने लोग भी इस टेस्ट को नहीं दिए तो उसे भी जाकर जरूर दीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कैसा आपकी तैयारी है वो सारे जांच होते रहता है। ठीक है, टेस्ट देने से। तो आप मॉक टेस्ट को भी जरूर दीजिएगा। और इसमें आए हम देखिए, मॉक टेस्ट को जो सॉल्व करेंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। इसमें देखिए, इसमें जो हमारा रहेगा 16 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का, 15 मिनट का। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर ही पूरा मैथ को हम समझाने के साथ साथ सॉल्व कर दें। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग जो संजीव सर से अग्निवीर एयरफोर्स के लिए पढ़ते होंगे तो वो इस मॉक टेस्ट को भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है मैथ का। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, एक मिनट। देखिए, ड्यूरेशन 15 मिनट है तो थोड़ा हम फास्ट भी बनाएंगे और समझाएंगे भी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं अब। एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। 508 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त जो संख्या वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 508 है ना, तो इसे हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 4। 508 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। 512 किसी का वर्ग नहीं होता है, क्यूब होता है लेकिन वर्ग नहीं होता है ठीक है। और 9 जोड़ेंगे तो 508 में 9 जोड़ेंगे तो 517, ये भी नहीं होगा। 517 भी नहीं। अब 18 जोड़ते हैं तो 508 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 8 26, 526, ये भी नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है 521। तो ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन ही बचा है, लेकिन देख लेते हैं। 508 में अगर 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 529। 529 वर्ग होता है किसका? 23 का। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। ये ऑप्शन सही बनाने वाला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। एक रमन है और एक अमन है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अमन 4 के एफिशिएंसी से काम करता है तो रमन इससे 25% अधिक है, यानी कि 5 के एफिशिएंसी से काम करता है। ठीक है, यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में करता है, देखिए तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी है 4 अमन का और टाइम कितना ले रहा है? 25 दिन ले रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है कि रमन उसी कार्य को, यानी कि यही हमारा कार्य है और रमन का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो कितना दिन में कर देगा? 5 के एफिशिएंसी से 5 25, 5 चौके 20 दिन में जो काम कंप्लीट कर देगा अमन। रमन 20 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वीडियो पूरा जो देखेगा इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए है और बी है, कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बोल रहा है वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि 6 दिन तक साथ कार्य किए हैं, एक एक एफिशिएंसी काम करेंगे और 6 दिन तक कार्य करेंगे तो 30, 6 कार्य कर लिए, 30 कार्य में से 6 कार्य, अब बचा कितना कार्य? 24 कार्य। ठीक है, अब बोल रहा है एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन लगता है। अब देखिए बी जो है 24 कार्य को 36 दिन में कर रहा है, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 12 दूनी 24, 12 तिया 36।
यानी कि बी का एफिशिएंसी आ गया हमारा 2/3, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए संपूर्ण कार्य को, अब देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है हमारा, ए प्लस बी मिलकर एक के एफिशिएंसी काम कर रहे हैं ना, जिसमें बी का वैल्यू दिया है 2/3, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 2/3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1/3, ए का एफिशिएंसी आ गया। अब टोटल कार्य हमारा कितना है, 30 कार्य है, 30 कार्य को ए करेगा 1/3 के एफिशिएंसी से, तो 1/3 से हम भाग दे देंगे, तो 3 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि 30 × 3/1 बराबर 90 दिन में जो है एक कार्य कंप्लीट कर देगा, 90 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य एमपी एंड सीपी, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना है, 40% अधिक यानी कि 140 है। 0 से 0 कट गया 7 और 5, 7:5 हो गया, ठीक है। बोला यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत, इसे कटाइए मत, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 140 और 100। अब 10% इस पर हम छूट दे दिए, तो 10% छूट दिए यानी कि 14 रुपये का छूट दे दिए। 140 का 10% 14 होता है ना, तो अब इसे घटा दीजिए, 140 में 14 घटे तो 126, ठीक है। 126 रुपये हमारा एसपी आ गया। तो अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत, 100 रुपये की चीज़ को 126 रुपये में बेचे हैं तो 26 रुपये का लाभ कमाया है, किस पर, 100 पर, और गुना 100, यानी कि 26% का जो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, 26% यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि 10%, 20% तथा 30% की 3 क्रमिक छूट देने के पश्चात निवल छूट, ठीक है, निवल छूट बताना है। 10% है, 20% है और 30% है। पहले दो को लेते हैं, 10 और 20 को पहले लेते हैं, तो कितना होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। और देखिए 10, 20, 30 और 30 में से कितना 2 घटा, कितना हो गया 28%। अब देखिए एक लेते हैं 28% और एक है 30%, इसे निकालते हैं। देखिए 28% है और 30% है, तो 28, ठीक है, प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 28 और 30 कितना होता है, 30, 20, 50, 58, माइनस 28 3 84 है, 10 है तो 8.4, 8.4 हो जाएगा। अब घटाइए 58 में से जब हम 8.4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घटेगा तो 50 और 0.4 घटेगा तो 49.6%, यहीं आ जाएगा नेवल छूट। नेवल छूट हमारा क्या हो जाएगा 49.6%, यानी कि ऑप्शन बी। ऐसे बनाए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए जब छूट देगा तो ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यही होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी थोड़ा कम है, 9 मिनट का टाइम है, इसीलिए थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो संख्याएं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, 3:5, और उसमें बोल रहे दोनों संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात हो जाता है 13:19, ठीक है। अब देखिए तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए दोनों में बराबर वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि अंतर दोनों का बराबर है। यहाँ तो अंतर को हम बराबर करेंगे, यहाँ अंतर कितना का है 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है 6 का, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो अंतर हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 9:3 = 15, ठीक है। और यहाँ देखिए अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13:19, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 बड़ा है, यहाँ 4 बड़ा है, 9 से 13 आने में 4, 15 से 19, अब अंतर बराबर हो गया, तो 4 का वैल्यू हमारा कितना दिया है 8। तो हमें बताना है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 15 और 9 24 का वैल्यू बताना है। तो 4 का वैल्यू 8 दिया है, गुना 2 किया है, तो यहाँ भी गुना 2 कर देंगे, 24 दूनी 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 3a = 5b, ठीक है, 3a = 5b, तो बताना है a प्लस बी बाई बी का वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले a रेशियो b निकाल देंगे तो 5:3 हो जाएगा ना। अब बस इसी का वैल्यू रख देंगे, a के जगह 5 और b के जगह 3, तो a प्लस बी यानी कि 5 + 3 और बटे में b यानी कि 3, तो 5 और 3 कितना होता है 8 और बटे में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8/3, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
क्वेश्चन है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। देखिए जब भी सम संख्या होता है ना तो n+1 होता है। n क्या है, जितना संख्या दिया है, तो यानी कि 29 और +1 यही एवरेज हो जाएगा 30। 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पूछता प्रथम 29 विषम संख्या का औसत तो 29 हो जाता है। विषम संख्या पूछेगा, देखिए विषम पूछेगा तो n और सम पूछेगा तो n+1, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। तो प्रथम संख्या का अंतिम संख्या का गुणांक बताना है। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 है। देखिए 27 है ना, तो एक 27 ले लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ 27 ले लिए, तो अब एक इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 25 और 2 घटाएंगे, 2 इधर होगा 2 उधर होगा और 23, ठीक है। अब यहाँ देखिए 27 के बाद 29 और 29 के बाद क्या आ जाएगा 31, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणांक क्या है। 23 और 31 का गुणांक बताना है। तो 23 × 31 कर देंगे। अब गुना कीजिए, 31 दिया 93, 93 के 3 हाथ में लगा 9, 31 दूनी 62, 62 और 9, 62 9 कितना होता है 71, यानी कि 713 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 713, यानी कि ऑप्शन। हम चाहते तो इकाई अंक से ही बना सकते थे। 3 में 1 से गुना करें 3, इकाई अंक एक ही का 3 है, ऑप्शन मार देते, ठीक है। लेकिन आपको गुना करके बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, ठीक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए 50% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 9 कलम का जो वैल्यू होना चाहिए 150% के बराबर होना चाहिए। 150% के बराबर 9 कलम का होना चाहिए। तो 100% का हम वैल्यू निकाल देंगे। 100% पर ना बेचेगा, यानी कितना 1 रुपये में बेचेगा। 150% अगर खरीदा है 9 कलम, 150% 9 कलम के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर है 9 और बटे 150 और गुने 100, ठीक है। 25 से कटाएंगे 6 मार्क में, 25 से कटाएंगे 4 मार्क में, फिर 3, फिर 2, 3 से 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6 कलम अगर 1 रुपये में बेचेगा तो 50% का लाभ कमा लेगा। 6 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर क्रयमूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रयमूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रयमूल्य स्थिर होता है तो लाभ विक्रयमूल्य का लगभग कितना परसेंट होगा। देखिए एक है, अब 4 मिनट का टाइम है, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखिए सीपी है और एसपी है, ठीक है। लाभ कितना 210% का, यानी 100 रुपये की चीज़ को 210% लाभ यानी कि 310 में बेच रहा है, और इसमें 40% की वृद्धि यानी कि 140 की है। तो अब बताना है कि विक्रयमूल्य पर लाभ कितना हुआ। विक्रयमूल्य का 140/310 और गुना 100, 0 से 0 कट गया, 140 यानी कि 1400 में 31 से भाग देंगे तो 31 पाँचे कितना होता है, 5 एकम 5, 5 तिहाई, ठीक है ना। 140 नहीं, अंतर लाभ बताना है ना, लाभ बताना है। तो 140 अंतर पहले देख लेंगे। 0, 11 में से 4 गया 7, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 में से गया 170 बचेगा, यहाँ 170 कर देंगे। 31 पाँचे कितना होता है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, फिर 0। अब देखिए 31 चौके कितना होता है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कटे 10 में 4 गया 6, यहाँ 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 26, 0। अब देखिए पॉइंट 31 8 है, 9 8 है, 8 एकम 8, 8 तेरी के 24, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 0। अब देखिए 54.8%, यानी कि लगभग किसके बराबर है, 55% के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 55%, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए 3 मिनट 33 सेकंड का भी समय है, बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति केजी है तो 80 रुपये प्रति केजी 100 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो एक आदमी का सेब की खपत कितना कम कर देना चाहिए, ताकि प्रतिशत बताएं। देखिए 80 रुपये का चीज़ 100 रुपया हो गया, तो खपत हमेशा मूल्य के विपरीत होता है। 20 से कटाएंगे तो 4, 20 से कटाएंगे तो 5, तो उसका कमी 5 से 4 कर देना चाहिए, यानी 1 रुपये कमी कर देना चाहिए किस पर, 5 पर, गुना 100, यानी कितना 20% का कमी कर देना चाहिए, 20%, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत कम टाइम दिए थे, समझाते हुए बनाने, मतलब ऐसे बनाते तो आराम से बन जाता। एक संख्या का 25% 6 है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। देखिए 25% जब 6 दिया है तो 100% कितना हो जाएगा, इधर 4 से गुना हुआ है तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 24। अब इसी का 150%, यानी कि 50% अधिक, यानी 24 का 150% बताना है हमें। 150% बता दिए। 25 से कटाएंगे तो 4, 25 से कटाएंगे 6, 3 2 12, 12 तिया
36, 36 जो हो जाएगा 24 का 150% हो जाएगा, 50% अधिक, यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है, तो वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर धारा की गति बताना है। अब देखिए इसको बताते हैं। यहाँ देखिए 4 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है धारा की दिशा में, ठीक है, और 20 किलोमीटर चल रही है धारा के विपरीत दिशा में, तो 4 घंटे का टाइम लग रहा है। और वहीं 40 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटा, सॉरी 6 घंटा। अब देखिए इसको कटाते हैं पहले, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 60 दूनी 120, 120 में से 40 गया तो 80, 80 बटा बी या प्लस एस बराबर 8 में 6 गया 2, ठीक है, यानी कि 40। बी प्लस एस बराबर आ गया हमारा 40, ठीक है। अब देखिए बी प्लस एस बराबर 40 आ गया, तो यहाँ रखते हैं इसका वैल्यू। यहाँ जब 40 रखेंगे तो 40 से 40 कट गया 1, 6 में से 1 गया 5। यहाँ देखिए 6 में से 40 बटे बी माइनस एस बराबर 5 बचा। यहाँ देखिए बी माइनस एस बराबर कितना आ गया, 5 और 8 है 40, यानी कि बी माइनस एस बराबर हमारा गया 8। अब जल्दी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। अब देखिए धारा की चाल बताना है, तो धारा की चाल इन दोनों को जोड़ेंगे 2s और इन दोनों को घटाएंगे, 40 में से 8 गया, कितना बचा 32, ठीक है। अब देखिए तो एस बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा 2 यानी कि 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसे एक बार और जरूर देख लीजिएगा ताकि टाइम कम है इसीलिए बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी, यानी कि 1 रुपये का चीज़ कितना 7 रुपया हो गया, कितना बड़ा है 6 बड़ा है 8 साल में, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने वर्ष में वो राशि वह 19 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1 रुपये की चीज़ 19 रुपया हो जाएगा, कितना 18 बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ गुना 3 हुआ है तो समय में भी हम गुना 3 कर देंगे, 24 साल में जो राशि हो जाएगी वो 19 गुनी हो जाएगी, 24 साल, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बन गया, 15 क्वेश्चन ही था। देखिए एक बार हम इसको और समझा देते हैं, इसको हम जो है लास्ट में एक बार और समझा देंगे जब सबमिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा बन गया है, इसे हम एक बार और समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ थोड़ा फास्ट बता दिए थे। देखिए पहले सबमिट हो जाता है, कितना सही है सब पता चल जाएगा, व्यू रिजल्ट। देखिए एक रैंक है, 101 बच्चों ने अभी तक दे दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, आपको समझ में टोटल क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए करेक्ट में जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 14 था, बता देते हैं फिर से। वहाँ कैसे 16 क्वेश्चन दिखा रहा था पता नहीं समझ, ठीक है। देखिए इसे एक बार फिर से हम बताते हैं, यहाँ आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया था कि मान लीजिए हम बी धारा की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और धारा के विपरीत इस चाल को y मान लेते हैं। अब देखिए बता रहा है कि 60 धारा की दिशा में, ठीक है, और 20 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, तो उसे टाइम लग रहा है 4 घंटा, ठीक है। और वहीं 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, और वहीं 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 6 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसे पहले कटाते हैं विलोपन विधि से, आप सीखे होंगे। इसे कटाने के लिए यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे टोटल में, 20 दूनी 40 ये भी हो जाएगा, 40 ये भी है, तो अब माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए 40 ये है, 40 ये है, कट गया। अब 60 दूनी 120, 120 में से 40 गया तो कितना बचा 80, 80 बटा x बराबर कितना हो जाए 4 दूनी 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। यानी कि हमारा आ गया x बराबर आ गया हमारा 40, ठीक है। अब देखिए x बराबर जब 40 आ गया तो यहाँ समझिए, देखिए यहाँ x बराबर 40 आ गया ना, x बराबर 40। अब इसमें देखिए ये जो समीकरण है हमारा, इसमें हम x का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू रखते हैं तो क्या है, देखिए 40 अब बटे x की जगह हम क्या रख सकते हैं 40, ठीक है, प्लस 40 अब बटे में y बराबर क्या है 6 है ना, 6 रख देते हैं 6, ठीक है। अब देखिए 40 से 40 कट गया तो 1, तो 40 अब बटे y बराबर 6 माइनस 1 इधर चल जाएगा तो 1 बचा, यानी कि 40 अब बटे y बराबर हो गया हमारा 5 हो गया ना। अब देखिए जब 5 हो गया तो अब देखिए यहाँ आ गया y बराबर कितना आ जाए 5 से 1 कट जाएगा 8, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 8, ठीक है, 8 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए समझिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए धारा की दिशा में जो हमारा आया था b,
बी अब प्लस एस बराबर आया था 40, ठीक है, और बी या माइनस एस बराबर कितना आया 8, ठीक है। अब हमें देखिए, हमें धारा की गति बताना है। धारा की गति बताने के लिए इस बोर्ड को कटाना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बी से बी कट गया, एस एस 2s बराबर 40 में से 8 गया 32, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 32/2, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा धारा की चाल आ जाएगा जो हमने मारा था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।